आइए दोस्तों, अब हम सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी गणित क्लास 11 प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न क्रमांक 7 और इसी के साथ प्रश्नावली 3.1 समाप्त हो जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन को ही पढ़ लेते हैं और इसको बेहतरीन तरीके से समझने की पूरी कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि 75 सेंटीमीटर, ये सेमी देख रहे हैं, ये सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक, क्या है, दोलायमान दोलक है, का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई निम्नलिखित है। पहला 10 सेंटीमीटर, दूसरा 15 सेंटीमीटर और तीसरा 21 सेंटीमीटर है। तो बड़ा सिंपल है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं। हम क्या करते हैं, 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक बना लेते हैं। तो आइए बना लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने ये दोलायमान दोलक बना लिया है और इसकी जो लंबाई दिया गया है 75 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 75 सेंटीमीटर दोलायमान दोलक की लंबाई, ठीक है, हो गया। तो दोलायमान दोलक का एक सिरा से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है, कहने का मतलब इस दोलायमान दोलक से एक सिरे से दूसरे सिरे तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक चला जाएगा, उससे जो कोण बनता है, तो बीच में कोण बनेगा। तो आइए इसको हम लेके जाते हैं कि अगर मान लो कि यहाँ से ऐसे चला जाए हिल करके, यानी मूव करके, तो यहाँ तक आ जाएगा। तो इसको अगर मिलाएंगे तो इस बीच में जो कोण बनेगा उसको हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो उसका माप रेडियन में ज्ञात करना है। तो आइए इसको हम मिला लेते हैं। देखो भाई, हम इसकी मदद से इसको मिला लेते हैं। यहाँ से हम लगाते हैं, ठीक है। ये लो भाई, मैंने खींच लिया। अरे भाई चलना, हाँ चला। चलो अब हम क्या करते हैं, इसको मिला लेते हैं यहाँ से, ओके। तो मैंने इसको मिला लिया, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत देखो भैया, ये अगर इसको पूरा यहाँ से घुमा दोगे तो राउंड लग जाएगा, तो ये एक प्रकार का वृत्त ही बनेगा। जैसे ये है, यहाँ से घूमते जाएगा पूरा, तो एक प्रकार का ये वृत्त बनेगा, ठीक है। तो हमारे पास ये समझो कि ये तिरछा ही हो गई, ओके। आगे पढ़ते हैं। तो दोलायमान दोलक का एक सिरे दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है, यानी ये कोण बनता है, ठीक है। तो ये कोण बन गया, एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने पर जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात करना है। इस कोण को हम थीटा मानेंगे और इस थीटा का मान जो है रेडियन में ज्ञात करना है, ठीक है। फिर कहता है जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई निम्नलिखित है। कहने का मतलब ये जो हमारे पास ये चाप की लंबाई हुई, क्या है, ये चाप की लंबाई हुई और ये चाप की लंबाई अलग अलग है। पहला में 10 सेंटीमीटर, दूसरा में कितना है 15 सेंटीमीटर, तीसरा में 21 सेंटीमीटर। तो इसकी मदद से हम सॉल्व करेंगे, बड़ा सिंपल है। तो आइए हम पहला सॉल्व करते हैं। तो पहला में जो दिया गया है उसको लिखेंगे। हमारे पास 10 सेंटीमीटर क्या है, चाप की लंबाई। ये चाप की लंबाई, और चाप की लंबाई को हम किससे प्रेजेंट करते हैं, एल से प्रेजेंट करते हैं। तो एल बराबर हमारे पास है 10 सेंटीमीटर, ओके। और आर हमारे पास यानी तिरछा हमारे पास दिया गया है 75 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत अब हम क्या करेंगे, इस थीटा का मान रेडियन में ज्ञात करेंगे। तो आपको एक फॉर्मूला हम बताए थे, एल बराबर, क्या बताए थे कि एल बराबर क्या होता है भाई, वो होता है आर थीटा। क्या होता है, आर थीटा, ये ना फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था, ओके। तो एल की वैल्यू हमारे पास कितनी, यानी चाप की लंबाई, एल जो हमारे पास चाप की लंबाई होती है और आर हमारे पास तिरछा होती है। तो ये जो 75 सेंटीमीटर लंबाई ये तिरछा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको अगर पूरा घुमा दोगे तो ये एक सर्कल बनेगा और ये एक तिरछा हो जाएगा, ठीक है। तो ये 75, तो ये भी तो 75 ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आपने समझ लिया कि वृत्त की तिरछा इसलिए क्योंकि वृत्त की तिरछा आपस में बराबर होती है, करेक्ट। चलिए एल के जगह पे हम लिखेंगे क्या भैया, लिखेंगे 10 और बराबर आर की जगह पे लिखेंगे 75 और गुने में थीटा, ठीक है। अब इसको हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो भैया, थीटा है ना, तो थीटा ही रहने दो, ओके। बराबर तो बराबर, घुमा रहे कोई दिक्कत नहीं है। देखो थीटा तो थीटा, और ये बराबर में 10 है तो बराबर में 10 रहने दो, ठीक है। अब 75 गुना में बराबर से इधर लाएंगे तो बट्टा में जाएगा, यानी भाग में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ओके। समझ लिया आपने। अब हम क्या करते हैं, इसको काट देते हैं। तो कैसे कटेगा, 2 पंचे 10 और 15 पचे 75, यानी 2 पंचे 10 और 15 पचे 75। बोले तो 2 बट्टा कितना आएगा, 15 आएगा। बोले तो थीटा का मान 2 बट्टा 15 आएगा, जो कि ये रेडियन में हमको निकालना था। ये रेडियन में रहेगा, क्या चीज़ में रहेगा, रेडियन में, ओके। हमने इसको सॉल्व कर लिया, कोई दिक्कत। तो ये हमारे पास आंसर हो गया।
आइए अब हम इसका दूसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो दूसरा प्रश्न में कहता है 15 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत नहीं, हम 15 सेंटीमीटर को लेकर के ही सॉल्व करेंगे। देखिए दूसरा में चाप की जो लंबाई है 15 सेंटीमीटर है, तो हम यानी L बराबर लिख सकते हैं 15 सेंटीमीटर। उसके बाद हमारे पास देखो R कितना दिया गया, त्रिज्या तो वही रहेगा, सब में 75 सेंटीमीटर ही रहेगा। तो अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है कि L बराबर क्या होता है। तो L बराबर जो होता है R गुने थीटा, यही ना होता है। तो L की जो वैल्यू हमारे पास क्या है, देखो भैया L की जो वैल्यू हमारे पास दे रखा है वो दे रखा है L यानी चाप की लंबाई 15 दे रखा है, हम 15 लिखेंगे बराबर में R हमारे पास 75 और गुने में हो जाएगा थीटा। चलिए इसको हम अगर सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास 15 है तो 15 रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो गुना में है 75, बराबर से इधर लाएंगे तो बट्टा में हो जाएगा 75, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। चलो हम 75 ला दिए और बराबर में ये हो जाएगा इधर थीटा तो थीटा, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करें, काट लो इसको, तो इसको हम काटेंगे तो कैसे, 15 × 5 75 कटेगा तो एक मरतबे। तो बोले तो थीटा का मान क्या आ गया, थीटा का मान जो आ जाएगा भैया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1/5 बराबर में थीटा, है कि नहीं, 1/5 और बराबर में थीटा, तो बराबर में थीटा लिख दिए। तो थीटा का वैल्यू 1/5 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, रेडियन में लिख सकते हैं, थीटा बराबर 1/5 क्या, रेडियन। ओके, रेडियन में आ गया हमारे पास आंसर, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत भैया। तो आपने दूसरा प्रश्न सॉल्व कर लिया, अब हम क्या करेंगे, तीसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। चलो तीसरा प्रश्न जो हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला तो वही रहेगा हमारे पास, क्या रहेगा, L बराबर क्या है, R थीटा, यही नहीं रहेगा फॉर्मूला। तो L यानी चाप की लंबाई हमारे पास तीसरा में क्या दिया गया, 21, हम लिखेंगे 21 बराबर, त्रिज्या तो वही 75, तो हम लिखेंगे 75 और गुने में थीटा है तो थीटा, ठीक है। अच्छा ये 21 है तो 21, 75 गुना में बराबर से इधर लाएंगे तो भाग में जाएगा और बराबर में हो जाएगा थीटा। काटो इसको, 7 × 21 और 25 × 75, बोले तो हमारे पास थीटा का मान क्या हो जाएगा, थीटा का मान हम कह सकते हैं कि ये 7 और बटा में 25 रेडियन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। तो हमारे पास 7/25 आंसर आ जाएगा। तो इसी के साथ ये जो चैप्टर है वह समाप्त हो गया। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय दोस्तों, ओके।